हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्लेक्स बॉक्स। तो अभी हम सब कुछ जानेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। क्यों फ्लेक्स बॉक्स? जब HTML CSS में सब कुछ था ही, तो फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस क्यों किए? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कैसे यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात आती है क्यों यूज कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स का। तो देखिए, जो भी है यहाँ पे हम पहले पढ़े थे, एक रिलेटिव यूनिट पढ़े थे, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग ग्रिड पढ़ेंगे। तो जो भी ये सब टॉपिक है, सबका मेन एम है एक रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करना वेबसाइट को। अब आप लोग को पता है रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस? जब हम एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा वेबसाइट में दिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा से हमारा वेबसाइट दिखे। और आप बोलिएगा भैया हर दिन तो यही बताते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल दिखाइए हमको। तो चलिए रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल देखते हैं और फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्या आप लोग को एक इमेज गैलरी यहाँ पे दिख रहा है? सुंदर सा एक इमेज गैलरी आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। इतना दिख रहा है ना सबको? अब यहाँ पे फोकस कीजिए एक चीज़। यहाँ पे देख रहे हैं कितना इवनली अपना इमेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखिए, कुछ इमेज इतना छोटा है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जा रहा है। देखिए दूसरा इमेज इसको यूटिलाइज कर पा रहा है। अब देखिए इमेज के बीच में एक प्रॉपर गैप अवेलेबल है, दिख रहा है ना आप लोग को? इमेज के बीच में प्रॉपर गैप है, इमेज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वेब पेज, कोई भी जगह खाली नहीं जा रहा है। तो ये सब किसके कारण हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू फ्लेक्स बॉक्स। जो यहाँ पे आपको एक डिजाइन दिख रहा है, ये सब पॉसिबल हुआ है किसके कारण? फ्लेक्स बॉक्स के कारण। तो ये तो बात हो गई फ्लेक्स बॉक्स का। अब आप बोलिए भैया रिस्पॉन्सिवनेस दिखाइए, क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस? तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। ओके, तो देखिए हम लोग करते हैं इंस्पेक्ट और देखिए अभी ऐसा है अपना वेब पेज। और देखिए वेब पेज को हम श्रिंक करते हैं धीरे धीरे। अब देखिए क्या हुआ, देखिए इतना इमेज दिख रहा है और देखिए जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे गए, देख रहे हैं इमेज का जो लेआउट था चेंज हो गया। देखिए जैसे जैसे थोड़ा और जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे, देखिए इमेज का लेआउट चेंज होना शुरू हो गया। देख रहा है लेआउट चेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अभी देखिए सपोज अपना लैपटॉप का डिस्प्ले इतना बड़ा है और धीरे धीरे इससे हम चले गए इतना छोटा एक टैबलेट स्क्रीन पर। देखिए टैबलेट स्क्रीन पर अपना वेबसाइट ऐसा दिखेगा। अब सोचिए इससे छोटा हम चले गए कोई मोबाइल डिस्प्ले पर, तो मोबाइल के ऊपर अपना जो वेबसाइट है ऐसा दिखेगा। तो देख रहे हैं कितना मतलब प्रिसाइजली काम कर रहा है। देखिए एक एक करके आप मोबाइल डिस्प्ले पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस। एक और तरीका है आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का। आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो मोबाइल वाला सेक्शन दिख रहा है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट मोबाइल का देख सकते हैं। जैसे हमको देखना है iPhone 12 Pro में कैसा दिखेगा अपना गैलरी, देखिए ऐसा दिखेगा। दूसरा यहाँ पे जैसे Samsung Galaxy A7 Plus में कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा अपना वेबसाइट। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो होपफुली अब क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग को रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। क्रिस्टल क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। अब चलिए देखते हैं क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स। तो देखिए, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ अब देखिए फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो अ फ्लेक्स बॉक्स और अ फ्लेक्सिबल बॉक्स aims to provide a more efficient way to align and distribute space among items in a container even when their size is unknown। क्या बोलता है? फ्लेक्स बॉक्स का जो एम होता है एफिशिएंट वे में आपको प्रोवाइड करता है, एक एफिशिएंट वे तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि आप आइटम को अलाइन कर सके। और जब आपको आइटम का स्पेस या साइज नहीं पता हो फिर भी एक अच्छे से स्पेस दे सके। जैसे अभी इमेज के केस में देखिए क्या था, जो इमेज था सबका अलग अलग शेप एंड साइज था, तो हम लोग को उसका एग्जैक्ट शेप एंड साइज नहीं पता था। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स क्या हेल्प किया, फ्लेक्स बॉक्स जो इमेज था उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया कि सबके साथ इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसा हेल्प करता है क्या अपना फ्लेक्स बॉक्स। अब देखिए द मेन आइडिया बिहाइंड फ्लेक्स layout is to give the container ability to alter its item with height to best fill the available space, mostly to accommodate to all kind of display device and screen size। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है किसका? रिस्पॉन्सिवनेस का। यहाँ पे जो बात हो रही है रिस्पॉन्सिवनेस का। अब देखिए क्या बोलता है, जो फ्लेक्स बॉक्स का मेन आइडिया है
फ्लेक्स बॉक्स जो कंटेनर होता है, कंटेनर हम लोग को पता है ना क्या होता है। जैसे अगर बल्ब वाले भी प्रोजेक्ट में देखें तो पहले एक डिप कंटेनर बनाए थे, इसके अंदर अपना इमेज रखे थे, जो भी दोनों इमेज था। तो क्या करता है, कंटेनर को एक एबिलिटी देता है जिससे जो कंटेनर का आइटम है, जो कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है, वह चीज़ अपना हाइट और विड्थ को अल्टर कर सके अपने आप को इस कंटेनर के अंदर फिक्स करने में। क्लियर? अभी और जैसे ही हम लोग इस पर हैंड्स ऑन करेंगे, एक बार देखेंगे, कोड करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सिंपल, जैसे सपोज एक कंटेनर है अपने पास, ओके। इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा आपका एलिमेंट है, लेट से हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया, बहुत सारा इमेज है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। अब फ्लेक्सबॉक्स क्या एबिलिटी प्रोवाइड करता है, इस जो भी एलिमेंट है या इसको बोलेंगे चाइल्ड है इस कंटेनर का, उसका एबिलिटी प्रोवाइड करता है अपना शेप और साइज़ को फिक्स करने, मतलब शेप और साइज़ को चेंज करने का। इस तरह चेंज करें कि जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अभी देखेंगे कैसे हो रहा है सब कुछ, ओके। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं। द फ्लेक्सबॉक्स इज नॉट अ सिंगल मॉड्यूल, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्स कंटेनर पेरेंट एंड फ्लेक्स आइटम चाइल्ड। अब देखिए फ्लेक्सबॉक्स जो होता है, जो फ्लेक्सबॉक्स इतना हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल मॉड्यूल नहीं है। फ्लेक्सबॉक्स होता है दो चीज़ का कॉम्बिनेशन से बनता है। एक होता है अपना फ्लेक्स कंटेनर जिसको हम लोग पेरेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अपना फ्लेक्स आइटम जिसको चाइल्ड भी बोलते हैं। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ है, एक है फ्लेक्स कंटेनर अपना और दूसरा क्या है फ्लेक्स आइटम। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फ्लेक्स कंटेनर देखेंगे, फ्लेक्स आइटम देखेंगे क्या होता है, और इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज है सबको पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू लेते हैं, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर क्या आता है और फ्लेक्स आइटम्स के अंदर क्या आता है। देखिए फ्लेक्स कंटेनर जो होता है उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्स का हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, फ्लेक्स फ्लो लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट लगा सकते हैं, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट। तो इतना प्रॉपर्टी हम एक कंटेनर के ऊपर लगा सकते हैं। अभी आप लोगों को फिर से हम दिखाएंगे कंटेनर कैसे बनाते हैं, कंटेनर का चाइल्ड कैसे बनाते हैं, सब कुछ दिखाएंगे, ओके। अब दूसरा अपना क्या आता है फ्लेक्स आइटम। अब फ्लेक्स आइटम के अंदर इतना सारा प्रॉपर्टी है, जैसे ऑर्डर हो गया, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। तो इतना सारा प्रॉपर्टी अपना फ्लेक्स आइटम का है। इसको भी एक एक करके सारे प्रॉपर्टी को देखेंगे और सारे प्रॉपर्टी के ऊपर काम करके देखेंगे कैसे काम कर रहा है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात आती है फ्लेक्सबॉक्स में बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। अब कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी, चलिए एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं और समझते हैं, और टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इसी के ऊपर सारा काम चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो अपना फ्लेक्सबॉक्स है कुछ ऐसा दिखता है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक आउटर बॉक्स देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर। एक आउटर बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, जो ये वाला आउटर बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर, जो चारों तरफ से एक दिख रहा है। अब इसके अंदर देखिए दो आइटम है जिसके ऊपर एक टैग भी लगा हुआ है फ्लेक्स आइटम का। अब देखिए यहाँ पे दो बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स आइटम, और जो बाहर वाला बॉक्स है इसको बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर। जब और भी इस कोड में चलेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा, धीरे धीरे आप लोग को होपफुली क्लियर होना शुरू हो गया होगा। यहाँ पे देखिए फ्लेक्स कंटेनर का यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है इसके ऊपर, सही है। और यहाँ पे कितना आइटम्स है, अपना दो आइटम है, आप लोग को दिख रहा है, दो फ्लेक्स आइटम है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब चलिए शुरू करते हैं, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, मेन एक्सिस। अब क्या करता है मेन एक्सिस, क्या होता है, चलिए देखते हैं। द मेन एक्सिस ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर इज द प्राइम एक्सिस along which flex items are placed. It's not necessarily horizontal, it's depend on flex direction property. अब देखिए क्या बोलता है, जो मेन एक्सिस है जनरली जो आइटम होता है मेन एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस्ड रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, देखिए इस डायरेक्शन को जो अभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन है इसको अभी हम बोल दे रहे हैं मेन एक्सिस, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्रॉस एक्सिस, ठीक है। अब जो मेन एक्सिस का जो डायरेक्शन है उस वाले पूरे साइज को बोलते हैं मेन साइज, और जो क्रॉस एक्सिस का डायरेक्शन है उस वाले साइज को हम लोग बोलते हैं क्रॉस साइज। इतना आप लोगों को क्लियर है। और देखिए एक और टर्मिनोलॉजी है, देखिए यहाँ पे एक होता है मेन, जो मेन एक्सिस है इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है या लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और जो मेन एंड होता है राइट मोस्ट साइड में एंड होता है, ठीक है।
ऐसे ही क्रॉस एक्सिस के साथ क्या होता है, क्रॉस एक्सिस शुरू होता है टॉप मोस्ट पर और एंड होता है बॉटम पे। अभी इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर होगा जब आगे देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना अपना क्लियर होते जाएगा। अब क्या हम बोल रहा था, यहाँ पे आते हैं। द मेन एक्सिस ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर इज प्राइमरी एक्सिस अलॉन्ग विच फ्लेक्स आइटम आर प्लेस्ड। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो आइटम प्लेस्ड हैं, आप लोगों को दिख रहा है जो आइटम प्लेस्ड है मेन एक्सिस के डायरेक्शन में। जैसे देखिए क्या हुआ होगा, कोई भी कंटेनर है या कोई भी डिब है, इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट डाले होंगे तो क्या हुआ होगा, पहला वाला आइटम आया होगा और उसके जस्ट बगल में दूसरा वाला आइटम आया होगा। क्यों? क्योंकि जो आइटम प्लेस हो रहा है मेन एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस हो रहा है। अब देखिए, अब हर समय जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है तो मेन एक्सिस हॉरिजेंटल ही होता है, लेकिन हर समय ज़रूरी नहीं हो अपना मेन एक्सिस हॉरिजेंटल ही हो। मेन एक्सिस चेंज भी हो सकता है। कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अभी एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, मेन स्टार्ट और मेन एंड। द फ्लेक्स आइटम आर प्लेस्ड विद इन द कंटेनर स्टार्टिंग फ्रॉम मेन स्टार्ट टू मेन एंड। अब देखिए, जब हम जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन रहता है उसमें क्या होता है, जो फ्लेक्स आइटम रहता है वो प्लेस्ड रहता है कंटेनर में, कहाँ से, मेन स्टार्ट से मेन एंड तक। सही है। अब मेन साइज क्या होता है, अब फ्लेक्स आइटम विथ और हाइट अकॉर्डिंग टू इट्स मेन डायमेंशन। अब मेन साइज क्या होता है, जो मेन जो साइज होता है, हो सकता है फ्लेक्स कंटेनर है उसका विथ हो या हाइट हो। अभी देखें तो अभी क्या है, इसका विथ है। अगर इसका जो डिस्प्ले का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो यही इसका हाइट बन जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले का डायरेक्शन आप लोग को अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके भैया, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए दूसरा क्या अपना क्रॉस एक्सिस। अब क्रॉस एक्सिस का बात करें तो इसका वाइस वर्सा है। द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस कॉल्ड द क्रॉस एक्सिस। इट्स डायरेक्शन डिपेंड टू द मेन एक्सिस डायरेक्शन। अब देखिए क्रॉस एक्सिस क्या होता है, मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इस एक्सिस को बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। अब यहाँ पे बात आती है दो एक्सिस को क्यों इंट्रोड्यूस किए। एक ही एक्सिस है, इसी के अलॉन्ग हम आइटम प्लेस करते हैं, लेकिन देखिए मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस करने का अपना एक मोटो था कि हम चाहे तो आइटम को अगर इस डायरेक्शन में प्लेस करें या इस डायरेक्शन में प्लेस करें, दोनों डायरेक्शन में हम अपने जो आइटम्स है उसको प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हम दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस किए। क्लियर है। तो हम लोग क्रॉस एक्सिस देख लिए। क्रॉस एक्सिस क्या होता है, मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब क्रॉस स्टार्ट और क्रॉस एंड का क्या होता है। अगर देखिए फ्लेक्स लाइन्स आर फिल्ड विथ आइटम एंड प्लेस्ड इनटू कंटेनर स्टार्टिंग ऑन क्रॉस एक्सिस ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर टू द क्रॉस एंड। अब क्या होता है, जो फ्लेक्स आइटम होता है क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में प्लेस रहता है और स्टार्ट क्रॉस एक्सिस के एंड तक जाता है जो आइटम्स होता है। क्लियर, यही बोल रहा है। अब क्रॉस साइज क्या होता है, जो अपना कंटेनर है उसका विथ और हाइट को हम लोग बोल देते हैं क्रॉस साइज, डिपेंडिंग ऑन इट्स डिस्प्ले। अब चलिए, अब आप लोग को बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जान गए होंगे। आप क्या कीजिएगा, इस टर्मिनोलॉजी को नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबको लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार समझने का। तो चलिए अब और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या फ्लो चलेगा, पहले हम लोग कंटेनर का सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, जो अभी ऊपर देखे थे 5-6 प्रॉपर्टी था कंटेनर का। इसके बाद हम लोग फ्लेक्स आइटम्स का जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, या फ्लेक्स चाइल्ड का प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम लोग को पता था क्या, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है दो चीज़ का कॉम्बिनेशन से बनता है। किसका, फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा फ्लेक्स आइटम। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्स कंटेनर के बारे में, और एक एक चीज़ जानेंगे। फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, डिस्प्ले, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं। हाँ भैया, बहुत सारे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखे हैं। कभी हमको जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, इसको इनलाइन बनाने के लिए हम डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देते थे, या कभी कोई इमेज आ गया है और इस इमेज को विजुअल नहीं करना है, इस इमेज को दिखाना नहीं है, तो हम क्या कर देते थे, उस डिव का या उस कंटेनर का डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम नन कर देते थे। इससे क्या होता था, जो भी इमेज है या जो भी उस कंटेनर के अंदर है वो दिखना बंद हो जाता था। तो देखिए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करता है, आपके डिस्प्ले बिहेवियर को डिसाइड करता है। एलिमेंट का जो डिस्प्ले बिहेवियर है कैसा है, ठीक है। सो टू गेट बेनिफिट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स वी सेट द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कंटेनर टू फ्लेक्स। अब देखिए,
हमको अगर फ्लेक्सबॉक्स का बेनिफिट चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को डिस्प्ले सेट करना पड़ेगा, क्या फ्लेक्स सेट करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेक्सबॉक्स को यूज करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको फ्लेक्स सेट करना पड़ेगा। क्लियर बात? कैसे सेट करेंगे अभी देखते हैं। और चलिए हम जल्दी से कंटेनर और इसके आइटम्स के बारे में बात करते हैं और क्लियर करते हैं। ओके, आइटम्स इसको बोलते हैं, कंटेनर इसको बोलते हैं। लेकिन कंटेनर नाम से ही पता चला क्या होता है, जो कि आइटम्स को होल्ड करे। तो यहाँ पे देखिए जो बाहर वाला बॉक्स है इसको कंटेनर बोलते हैं और इस कंटेनर के अंदर 3 आइटम्स प्रेजेंट है। दिख रहा है सबको? अब चलिए हम लोग भी बनाते हैं ऐसा कंटेनर और ऐसा आइटम। तो उसके लिए हम लोग को कहाँ चलना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अपने VS कोड में। तो चलिए आ गए हम अपने VS कोड में, जल्दी से बनाते हैं फाइल का नाम lecture24.html। सही है, लगाते हैं बॉयलर प्लेट और हम क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। सही है, ओके, इतना कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पहले तो मेरा एक डिव है जिसका नाम हो कंटेनर, या जिसको क्लास मिले कंटेनर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डॉट कंटेनर। इससे क्या हुआ, एक हमको डिव मिल गया जिसका क्लास कंटेनर सेट हो गया। सही है। अब क्या करते हैं, इस डिव के अंदर बहुत सारे हम आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो लेट से इसका हम जो क्लास है इसका हम क्लास का नाम देते हैं आइटम्स, और हमको ऐसा 4 आइटम्स चाहिए। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमको 4 डिव मिल गया जिसका क्लास सेट पर आया क्या, आइटम्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे जो पहला आपको बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं कंटेनर। क्या बोल देते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको कंटेनर, सॉरी। ओके, और जो यहाँ पे आपको जो 4 यहाँ पे डिव दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। सही है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हुआ। तो इसी चीज़ को हम लोग विजुअलाइज करके अभी देखेंगे जब एक गो लाइव करेंगे। तो चलिए इसके साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस कर लें और जल्दी से गो लाइव करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक कंटेंट दे देते हैं, क्या देते हैं, आइटम 1, और ऐसा ही रिस्पेक्टिवली नीचे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 कर देते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं 2, नीचे भी करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं 3, और ऐसे ही इसके बगल में करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं 4। चलिए इतना आप लोग कर लिए। इतना करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स करते हैं, कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, स्टाइल टैग क्रिएट कीजिएगा, और सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग कंटेनर के ऊपर हम अपना CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर, कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे, और ओके, अभी हम क्या सीखे थे, अगर हमको फ्लेक्सबॉक्स का जो बेनिफिट है इसको उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको सेट करना पड़ेगा, क्या, फ्लेक्स। तो चलिए हम कर देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करते हैं फ्लेक्स। पहला तो जो सबसे बेसिक काम है आपको यही करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को एक प्रॉब्लम आएगा, क्या, अब हम लोग को देखना क्या है, डिस्प्ले आइटम्स को भी देखना है, और सॉरी फ्लेक्स आइटम्स को भी देखना है, फ्लेक्स कंटेनर को भी देखना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो डॉट कंटेनर क्लास है इसके ऊपर हम लोग को एक लगाना पड़ेगा बॉर्डर, और इसको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, और सेम चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा किसके साथ, आइटम्स के साथ। आइटम के ऊपर हम लोग को लगाना पड़ेगा एक बॉर्डर, और आइटम को हम लोग को देना पड़ेगा क्या, एक आइटम को हम लोग को देना पड़ेगा एक कलर, जो भी है बैकग्राउंड कलर। तो चलिए इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। लेट से हमको बॉर्डर चाहिए कितना, 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का। ओके, ब्लैक कलर का हमको बॉर्डर मिल गया। लेट से हम कंटेनर का हाइट भी सेट कर देते हैं, विथ रैंडम रहने देते हैं, हाइट सेट कर देते हैं 100 पिक्सल। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र को बगल में ले आते हैं, जिससे कि हम लोग को आउटपुट दिखते रहे। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, कंटेनर का जैसे ही हम किए बॉर्डर आ जाइए 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक कलर का। तो देखिए इसके ऊपर सारे कंटेनर के ऊपर क्या हुआ, एक सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। तो क्या आप लोग इतना कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारे आइटम है इसके ऊपर भी कुछ बॉर्डर्स आ जाए। तो कैसे करेंगे,
तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल जो अपना आइटम क्लास है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं क्या है, डॉट आइटम्स। ओके आइटम्स। अब क्या करते हैं, आइटम सेलेक्ट करने के बाद इसको एक बॉर्डर देते हैं, लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का इसको देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इसको डिस्टिंग्विश कर सके सब में से। अब क्या करते हैं, जब इसको हम बॉर्डर दे दिए हैं तो हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। हम दिए बैकग्राउंड कलर, अब इसको देते हैं लेट्स से बैकग्राउंड कलर एक्वा। अब क्या आपको दिख रहा है क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसको अभी हटाते हैं तो देखिए क्या हुआ, अपना आइटम्स ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। जब इसको हटाते हैं तो अपना आइटम्स कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। और जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते हैं, अपना आइटम देखिए एक क्रॉस एक्सिस के लाइन, सॉरी मेन एक्सिस पर आइटम आ गया। अभी देखिए आइटम कैसा है, अभी आइटम रैंडमली प्लेस हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ में, जो जनरली अपने HTML में होता है। कैसे होता है, पहला आइटम यहाँ प्लेस होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ प्लेस होता है। सही है। और जो डिव होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए क्या हो रहा है, जो पहला लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से शुरू हो रहा है राइट तक जा रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। ऐसा ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के केस में। लेकिन जैसे ही हम डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स सेट किए, क्या हुआ, सारा आइटम मेन एक्सिस के अलॉन्ग जो भी अपने आप को अरेंज कर लिया। देखिए कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखिए क्या हुआ, सारा आइटम्स जो है आप लोग को दिख रहा है मेन एक्सिस के ऊपर प्लेस कर लिया। अपना मेन एक्सिस कहाँ था, जो भी हॉरिजेंटल था। अभी तो हम कोई भी इसका जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है इसको तो चेंज नहीं किए, तो डिफ़ॉल्ट है इसी के ऊपर है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्या हुआ, सारा आइटम मेन एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस हो गया। दिख रहा है, पहला यहाँ पे, फिर दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर, फिर चौथा इधर। लेकिन जब सेट नहीं था तो क्या हो रहा था, क्रॉस एक्सिस के ऊपर आइटम सेट हो जा रहा था और आइटम अरेंज हो जा रहा था। क्या इतना बात क्लियर है? आप लोगों को धीरे धीरे फील आना शुरू हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या सीखना है। तो इतना तो हम लोग कर लिए, डिस्प्ले सेट कर लिए। ओके, यहाँ भी वही बात कर रहा है। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं क्या बोल रहा है। आफ्टर सेटिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी वी हैव एडेड सम एक्स्ट्रा पैरामीटर सच एज बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर सो दैट वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटेनर एंड अदर्स आइटम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार जब डिस्प्ले को हम लोग फ्लेक्स सेट कर दिए, हम क्या करते हैं, जो बॉर्डर और कुछ इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इससे कि हम अपने कंटेनर और आइटम्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बस यही था, इतना ही था। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है अपना। अब आगे है अपना फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसका इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे। क्या गया अपना फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले, जो नॉर्मली फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे का क्या मतलब, तो इसको बोलते हैं, जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली रो होता है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है अपने फ्लेक्स डायरेक्शन का रो होता है। अभी देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो एक बार VS कोड पर चलने से पहले एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग VS कोड के ऊपर। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या करता है, स्पेसिफाई करता है जो फ्लेक्स बॉक्स है इसका डायरेक्शन क्या हुआ और इसका आइटम कैसे प्लेस हो। इफ़ एलिमेंट इज नॉट फ्लेक्सिबल आइटम्स फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी हैज नो इफेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम डिस्प्ले को फ्लेक्स सेट नहीं करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा इसके कारण। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप लोग को फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है आपको डिस्प्ले को फ्लेक्स सेट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, द फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ मेनी वैल्यू सच एज रो विच इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अभी बता रहे थे जो रो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। अदर वैल्यू आर रो रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। अब देखिए सबको अप्लाई करते हैं और सबको देखते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है और सबको समझते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। और कहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, अभी जो भी है, अभी देखिए जो भी प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई करें, कंटेनर्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर नहीं अप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, जो भी अभी अपना फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी पर है किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कंटेनर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में और फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। ओके, सही है। तो देखिए हम लोग आ गए अपने कंटेनर पर
और यहाँ पे लगाते हैं अपना जो प्रॉपर्टी था कौन सा, फ्लेक्स डायरेक्शन वाला, और सबसे पहले रो करते हैं। देखिए रो किए, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई चेंजेस आया नहीं आया, क्योंकि रो क्या होता है, रो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, सही है। अब इसको करते हैं कॉलम। देखिए जैसे ही कॉलम किए क्या हुआ, एलिमेंट्स अपना शिफ्ट हो गया। अब देखिए कॉलम करने से क्या हुआ, जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किए तो अब मेन एक्सिस कौन सा बन गया, अब मेन एक्सिस अपना ये वाला बन गया। गेटिंग, जो हम क्या बोल रहे हैं, जो अभी फ्लेक्स का डायरेक्शन आप कॉलम के हिसाब से कर दीजिए तो देखिए अब जो आइटम्स है, अब अपना मेन एक्सिस कौन सा बन गया, जो वर्टिकल वाला है ए वाला बन गया अपना मेन एक्सिस, और इसके अलॉन्ग आइटम प्लेस हो गया। अब देखिए इसी का वाइस वर्सा, जो अभी हम लोग रो देखें, रो का एक वाइस वर्सा होता है क्या, रो रिवर्स। अभी हम लोग रो रिवर्स देखते हैं और कॉलम रिवर्स, इसी का अपोजिट होगा। रो रिवर्स में क्या होगा, इधर से आइटम प्लेस हो जाएगा, और कॉलम रिवर्स में क्या होगा, इधर से आइटम प्लेस हो जाएगा। बस यही है। तो चलिए देखते हैं कैसे आइटम प्लेस होते हैं। ओके करते हैं, क्या करते हैं इसको, पहले करते हैं इसको रो रिवर्स। पहले तो रो करते हैं, ओके रो में ऐसा दिख रहा है, अब हम करते हैं रो रिवर्स। अब देखिए जैसे ही रो रिवर्स किए क्या हुआ, अपना जो मेन एक्सिस, अब देखिए मेन एक्सिस का ही कमाल है, मेन एक्सिस अपना कहाँ शिफ्ट कर गया, मेन एक्सिस अपना यहाँ पे शिफ्ट कर गया। अभी मेन एक्सिस का डायरेक्शन ये वाला हो गया। इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इससे आप क्या चेंज कर दे रहे हैं, आप मेन एक्सिस का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो रो से देख लीजिए, रो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, जो कि नॉर्मल अपना मेन एक्सिस ऐसे रहता है। रो रिवर्स करने पर अपना आइटम जो होता है इसके अलॉन्ग प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, इसी का वाइस वर्सा अपना क्या है, पहले हम लोग कॉलम देख लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं कॉलम रिवर्स के ऊपर। ओके, कॉलम तो अभी देखे ही हैं कैसे काम कर रहा है। ओके, हम लोग करते हैं पहले कॉलम। तो देखिए कॉलम में क्या हुआ, आइटम 1 ऊपर प्लेस है, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 ऊपर से नीचे की तरफ प्लेस है। अब करते हैं हम कॉलम रिवर्स। देखिए जैसे ही कॉलम रिवर्स किए क्या हुआ, अपना जो मेन एक्सिस था नीचे की तरफ से ऊपर चला गया, और पहला आइटम नीचे प्लेस्ड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब अपना मेन एक्सिस यहाँ पे कैसे हो गया होगा, अपना मेन एक्सिस कुछ ऐसे हो गया होगा, ठीक है। अपना मेन एक्सिस यहाँ पे आ गया होगा। क्या आप लोग को इतना बात क्लियर है, क्या आप लोग को फ्लेक्स डायरेक्शन क्लियर है। फ्लेक्स डायरेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन से अपने कंटेनर का जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। इससे हम लोग मेन एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, जिसके अलॉन्ग अपना आइटम प्लेस हो जाता है। क्योंकि हम लोग को सिंपल पता है अपना आइटम कहाँ से प्लेस होता है, अपना आइटम मेन एक्सिस के ऊपर प्लेस होता है। तो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, हम जो मेन एक्सिस है इसका डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन रो होता है, और जैसे ही हम लोग कॉलम करते हैं क्या होता है, अपना फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इस डायरेक्शन में अपना एलिमेंट्स प्लेस हो जाता है। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना क्या है। तो चलिए इतना तो देख लिए थे, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे सेम बात करता है। देखिए यहाँ पे क्या था, फ्लेक्स डायरेक्शन रो था तो ऐसे प्लेस था, क्या है कि मेन एक्सिस अपना यहाँ पे था, सही है। अब देखिए जैसे ही हम किए रो रिवर्स तो अपना आइटम्स उल्टा डायरेक्शन में प्लेस हो गया, हम मेन एक्सिस यहाँ पे अपना हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरे में हम क्या किए, हम कॉलम किए तो अपना मेन एक्सिस ऐसे हो गया, और इसके ऊपर सारा एलिमेंट प्लेस हो गया, सही है। आप लोग थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इसी का वाइस वर्सा हम क्या किए, कॉलम रिवर्स किए तो देखिए अपना जो फ्लेक्स का जो मेन एक्सिस का डायरेक्शन था ऐसे हो गया, और इस केस में देखिए अपना आइटम 1 स्टार्ट में प्लेस हुआ, और ऐसे ही ऊपर तक अपना आइटम 5 तक प्लेस हो गया। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या आता है, आगे आता है अपना फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब क्या करता है अपना फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर टू रैप एन एलिमेंट और नॉट। फ्लेक्स रैप wraps the element inside the container and don't allow overflow of the element. Flex flow is shorthand property for both flex direction and flex wrap. The default value is row no wrap. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है क्या करता है, आपके आइटम को रैप कर देता है एक कंटेनर के अंदर। अब आप बोलिएगा भैया रैप क्या होता है, तो अभी दिखाते हैं रैप क्या होता है। देखिए
सिंपल अगर रैप का बात करें तो हम लोग क्या करते थे, अपना जो बुक था इसके ऊपर कवर लगाते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैपिंग। अपना जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट सब लोग खाए ना, चॉकलेट का बात नहीं कर रहे हम, टॉफ़ी का बात कर रहे हैं। जैसे कुछ कैंडी जाती है, कैसे रहता है, रैप किया हुआ रहता है पॉली बैग में, आप लोगों को दिखता है पॉलीथीन में रैप किया हुआ रहता है। तो ऐसे जब हम चीज़ों को कवर कर देते हैं उसको बोलते हैं रैप करना। तो यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है क्या करता है, जो कंटेनर जो होता है इसके अंदर जो भी आइटम है उसको रैप कर लेता है। उस आइटम को क्या करता है, कंटेनर ओवरफ्लो नहीं होने देता है। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है अभी देखेंगे, और कैसे आइटम्स रैप होते हैं वो भी देखेंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है फ्लेक्स रैप का, नो रैप होता है। और अभी हम किसका बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंटेनर का, और कंटेनर के ऊपर ही सारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, आइटम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम फ्लेक्स रैप को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ पे अपने फ्लेक्स डायरेक्शन वाले को हम करते हैं कमेंट आउट, और डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन पर ही हम लोग काम करते हैं। ओके, यहाँ रहा अपना डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन। अब चलिए हम लगाते हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब पहला क्या जो सेट होता है, नो रैप सेट रहता है। अब देखिए नो रैप से क्या हुआ, जैसे है वैसा ही दिख रहा है। अब देखिए हम रैप सेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम रैप सेट किए, आप बोलिएगा भैया कुछ तो हुआ नहीं। अब देखिए कब काम करेगा रैप। अब देखिए क्या हुआ, देखिए जैसे ही स्पेस कम हुआ क्या हुआ, देख रहे हैं, आइटम जो कंटेनर है आइटम्स को रैप कर लिया अपने अंदर, आइटम को ओवरफ्लो नहीं होने दिया। और सपोज यही जो अपना है नो रैप सेट है, देखिए नो रैप सेट है। अब देखिए जैसे ही डिस्प्ले का साइज जैसे ही रिड्यूस हुआ, देख रहे हैं क्या हो रहा, अपना आइटम्स स्क्यूज करने लगा। देख रहे हैं आइटम्स क्या हो रहा है, स्क्यूज करने लगा। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए तो रैप क्या करता है, रैप आपके आइटम्स को अलाउ करता है, इसके अंदर रैप कर लेता है और आइटम को ओवरफ्लो नहीं होने देता है। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब जो यहाँ पे फ्लेक्स रैप है इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी तो देख लें रैप, दूसरा है पहला जो प्रॉपर्टी था अपना क्या था, नो रैप था, दूसरा प्रॉपर्टी है अपना रैप, तीसरा प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स। अभी देखते हैं कैसे काम करता है रैप रिवर्स। यहाँ पे लगाते हैं हम रैप और लिखते हैं क्या, रिवर्स। अब देखिए रैप रिवर्स से क्या होता है, आइटम का प्लेसिंग चेंज होगा, जो ऊपर आइटम्स था नीचे आ गया है। दिख रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अपना जो आइटम था आइटम 1 आइटम 2 ऊपर से ऐसे प्लेस्ड था। अब देखिए जैसे ही रैप रिवर्स किए, आइटम क्या हुआ, अपोजिट प्लेस हो गया। फिर से आप लोग देखिए, पहले अपना आइटम क्या था, रैप था, देखिए ऊपर से था आइटम। देखिए यहाँ पे कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। अब देखिए अब इसको हम सेट करते हैं रैप रिवर्स, और देखिए इसके साथ क्या होता है, हम यहाँ पे सेट करते हैं क्या, रैप रिवर्स। देखिए जैसे ही रैप रिवर्स सेट किए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 की जगह पर अपना आइटम 1 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया, जो अपना 1 था इसकी जगह 3 आ गया, और 2 की जगह 4 आ गया। तो रैप रिवर्स से क्या होता है, जो अपना आइटम्स है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। क्या इतना बात क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और देखते हैं। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का पूरा क्लियर है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्लियर है, आप लोगों को डिस्प्ले क्लियर है। तो क्या करते हैं, हम आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए जाने से पहले एक बार रिकैप करते हैं, आज हम लोग क्या क्या सीखे। आज हम लोग सीखे फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग देखें, रिस्पॉन्सिवनेस के बाद हम लोग बात किए किसका, हम लोग बात किए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। अगर फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर काम करना है तो क्या करना होगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम लोग को फ्लेक्स सेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या देखें, फिर हम लोग देखें फ्लेक्स का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके बाद हम लोग देखें फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करके हम लोग अपने मेन एक्सिस का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग किसके बारे में देखें, फिर हम लोग देखें फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।